मेरे साथ प्रभात झा, बीजेपी लीडर, एमपी और वाइस प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, राजीव त्यागी स्पोक्सपर्सन कांग्रेस और स्मिता प्रकाश एडिटर एएनआई न्यूज। स्मिता प्रकाश, मैं आपसे बात कर रहा था, बीच में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई, इस वजह से बातचीत पूरी हो नहीं पाई। जो बात यहां पर साफ आ रही है कि चुनावी समीकरणों का भी ख्याल रखा गया, लेकिन जो अभी हमने सुना, जो नए मंत्रियों ने जो बात कही, इन सबको भी पता है कि अब इनको परफॉर्म करके दिखाना होगा, वरना जो 2 साल बाद हुआ है वो 3 साल बाद और 4 साल बाद भी हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि गांव, गरीब, विकास, ये उनके 3 गोल्स हैं जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। और उन्होंने जो आपका बिजनेस चैनल है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो वर्किंग है, उस पर प्रधानमंत्री जो है लग रहा है कि नाखुश हैं, इसलिए टीम में चेंजेस आ गई हैं। जो मंत्री हैं उनको एक सिंगुलर चार्ज दिया गया है, दूसरी मिनिस्ट्री उनसे निकाल दी गई है। जो एमओएस है, उन्हें कहा गया कि चाहे आप हार्वर्ड मैकिन्सी के हो, फिर भी अगर आप डिलीवरी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सो एंटायर टीम हैज बीन चेंज। तो अगर आप कहें कि इंडिया एक शाइनिंग स्टार है और पूरे वर्ल्ड को अगर आप इकोनॉमीज देखें तो इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, शायद ये बात सही है, लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम है कि अगले 2.5 साल में उनको दिखाना होगा कि उनके जो गोल्स हैं, उन्होंने जो इलेक्शंस के टाइम पर उन्होंने जो वायदे किए हैं, वो उन्होंने अब 1.5-2 साल में पूरा करना है। ठीक है, राजीव त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव त्यागी, देखिए, मैं प्रधानमंत्री महोदय की 2 टिप्पणियां आपको सुनवाना चाहता हूं, आपके व्यूअर्स को, जो उन्होंने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान कही थी। इसको ध्यान से प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। मल्टी ब्रांड के लिए 51% की का अलाउ करने का निर्णय कर दिया है। भारत, आप बोल के बता दीजिए, वैसे बहुत समझ में नहीं आ रही राजीव त्यागी वो जो आप सुना रहे हैं, आप बोल के बता दीजिए वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था अपने भाषण के दौरान कि मल्टी ब्रांड में, रिटेल में जो एफडीआई है, वो हैरान हूं मैं कि प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन क्या कर रहे हैं, और वो 100% एफडीआई लेके आ रहे हैं। जीएसटी के लिए उन्होंने कहा था कि जीएसटी देश में कभी सफल नहीं हो सकता। आज प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि जीएसटी सबसे बढ़िया चीज है। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, एश्योर करता हूं कांग्रेस की तरफ से, अगर जीएसटी में 25% टैक्स की जगह जो कांग्रेस मांग कर रही है 18% टैक्स की, कि लोगों पर टैक्स कम लगना चाहिए, वो अगर करती है भारतीय जनता पार्टी, हम जीएसटी का सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, स्टेट और केंद्र के जो बंटवारा होगा जीएसटी के जो टैक्स आएगा उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाती है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हम सपोर्ट करेंगे कि राज्य और केंद्रों के जो टैक्स का बंटवारा होगा वो किस आधार पर होगा, इसका फॉर्मूला तय करें। बहुत अच्छी बात राजीव त्यागी, आप पूरी तैयारी से आए, जीएसटी और सारे मुद्दों को पढ़ के आए। पार्टी इसका करेगी नहीं, लोगों पे जवाब ले लेते हैं। राजीव त्यागी जवाब ले लेते हैं। प्रभात झा जी जवाब देना चाहेंगे इनका? जवाब राजीव त्यागी, भाषण भी सरकार है, राजीव त्यागी कह रहे हैं ये झूठों की सरकार है। देखिए, राजीव त्यागी जो फिर वही देखिए, उनको क्या है, अभी तक वो जनता के जनादेश से जो आहत हैं उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जीएसटी के मामले में अरुण जेटली जी, प्रधानमंत्री जी बहुत साफ कह चुके हैं। क्या आप विकास कर पा रहे हैं? हाँ, विकास कर रहे हैं, इसीलिए एक स्टेट आप हार रहे हैं राजीव जी। किसका विकास? हर स्टेट से आप जाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय के अच्छे दिन आए, जनता के नहीं आए हैं। आप एक भी आरोप लगा दीजिए। अरे राजीव भाई, एक भी आरोप लगा पाए? 2 साल में कोई आरोप लगा पाए आप? 2 साल में कोई आरोप लगा पाए? क्यों? जनता कोई परेशान नहीं है। जनता, गरीब, किसान और सबके लिए काम किया जा रहा है। गरीबों की सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी सरकार। आप किस याद में बैठे हुए हैं और जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के सारे लोगों से, सभी विपक्षी दलों से बात करके जीएसटी पास होगा। विजय माल्या को किसने भगाया? विजय माल्या कैबिनेट से कहां चलेगा राजीव त्यागी? किसके कारण में हुआ? गुजरात गैस घोटाला किसके कारण में हुआ? क्या प्रधानमंत्री महोदय उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अनार पटेल को उन्होंने जिस तरह जमीन दी है सरकारी गुजरात में, उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, जवाब दे लेते हैं, एक-एक करके बात करते हैं। आपने अपनी बात रख ली राजीव त्यागी, आपने अपनी बात रख ली, अब जवाब दे लेने दीजिए उनको। पटेल उनकी मुंह बोली बेटी है। ठीक है, जवाब दे लेने दीजिए उनको। देखिए, अरे सर, जवाब तो देने दीजिए उनसे। दोनों सदन में आप हैं, क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्यों नहीं वहां बोल पाते हैं? एक भी आरोप सिद्ध कर दीजिए। 2 साल में आपके किसी 2 साल में अगर स्कैंडल खुला तो आपके द्वारा किया गया आरोप तय हुआ है। आपने जो घोटाला किया वो खुल रहा है।
आप इतने बड़े घोटालेबाज, और इसके बाद भी जनता के चाबुक की मार। राजीव त्यागी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात करें ना, व्यूअर को आपकी बात समझ नहीं आएगी। आप अपने अकेले बोलेंगे तो व्यूअर सुन पाएगा, आप दो लोग बोलेंगे तो नहीं सुन पाएगा। आपने बोला, आप जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपका टर्न आएगा, आप बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। मैं राजीव त्यागी आपको वक्त दिया मैंने, आपने अपनी बात कही, अब दूसरे प्रवक्ता को कह लेने दीजिए। अकेले ही एक पैनलिस्ट थोड़ी ना बोलेगा पैनल में। अब आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। प्रभात झा जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो राजीव त्यागी आरोप लगा रहे हैं। वन मैन आर्मी है ये, बार बार कहा जाता है, चेहरा किसी भी मंत्री का हो, लेकिन वन मैन शो चल रहा है इस सरकार में। देखिए, नेता एक ही होता है, भाषण भी रोकिए, प्रधानमंत्री एक ही होता है, और इसलिए मेरा मानना है कि यह कहकर कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारी मजबूती है कि एक नेता के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भ्रष्टाचार से मुक्त भारत आज संसद में है, और यह देश नहीं, विदेश नहीं, एक एक नागरिक जानता है। अगर कोई ईमानदारी का प्रतीक बनकर उभरा है तो नरेंद्र मोदी जी का मंत्रिमंडल उभरा है। कोई आरोप लगाने से नहीं होता है, और आज कंट्रोल किया गया हर चीज पर, चाहे सड़कों पे आइए, विद्युत पे आइए, कोयला स्पेक्ट्रम में कितने पैसे खाए गए थे, नहीं प्रभात झा जी, प्रभात झा जी, कोई हुआ है? प्रभात झा जी, लेकिन सवाल यह भी है, मैं आ रहा हूं राजीव त्यागी, एक मिनट। प्रभात झा जी, सवाल यह भी है कि पीएम खुद अपने कुछ मंत्रियों से नाराज थे। कुछ दिन पहले जो आपकी पीएम के साथ मंत्रियों की मीटिंग हुई और जो रिपोर्ट कार्ड पेश किए गए, उसमें कई मंत्रियों के कामकाज से वो खुश नहीं थे, यह भी बात है। देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी सबसे खुश हो नहीं हो, जिससे वो उनका अधिकार क्षेत्र है, और उन्होंने बदलाव में बहुत बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की है। और कल भी कहा उन्होंने कि मेरे सामने सिर्फ गरीब का विकास, भारत का विकास, आर्थिक विकास, गरीबों का उत्थान, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को ऊपर लाने की कोशिश, रोते को हंसाने वाली सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी सरकार। ये बातों से नहीं, एक एक योजना गवाही दे रही है, गांव-गांव में इसका असर है, और यही कारण है कि पूर्वोत्तर में सर्वोदय हुआ है। सर, तो पूर्वोत्तर में सूर्योदय हुआ है, आसाम, ठीक है सर, लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्या यही कुछ मिनिस्टर आपकी इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा, आपकी पार्टी के लिए, खुद के लिए कई बार मुसीबत बन गया, और इसलिए कहीं ना कहीं इनको दूसरी जगह भेजना पड़ा? कई मिनिस्टर हैं जिनकी बयानबाजी है, जिनके कामों को लेकर पार्टी को कई बार जवाब देना पड़ा है। मैं इन बातों में नहीं पड़ूंगा मेरे मित्र, मैं अपनी पार्टी का एक कमिटेड वर्कर हूं। मैं इतना जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है और काम करने वाले का मनोबल बढ़ाया है। ठीक है, आता हूं राजू त्यागी आपके पास। स्मिता प्रकाश, आप कहना चाहेंगे कुछ इस बात पर? मेरे को 10 सेकंड की टिप्पणी, मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन अब जब स्मिता प्रकाश से मैं सवाल पूछा, उनका जवाब हो जाए, फिर आऊंगा आपके पास। स्मिता प्रकाश, बोलिए। गौरव, बहुत से प्रोग्राम्स थे प्रधानमंत्री ने जो इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कॉलमनिस्ट हैं जिन्होंने लिखा था कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से वो प्रोग्राम्स जो हैं वो एफिशिएंटली ट्रांसलेट नहीं हो रहे इन रियलिटी। लेकिन आप देखेंगे कि जो 19 चेहरे हैं, उनमें से 17 जो हैं उन्हें कोई ब्यूरोक्रेसी के साथ अनुभव नहीं है, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो वो किस तरह अब दिल्ली में आके वो इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करके वो कैसे डिलीवर कर पाएंगे, ये देखना होगा आगे। राजू त्यागी, देखिए, अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे को दोष देते हैं, तो उसके लिए एक ही बात कही जा सकती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो प्रधानमंत्री महोदय को नाच करना आना चाहिए कि वो कैसे अपना डिलीवर करेंगे प्रॉमिसेस को। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, कीमतें आसमान पे, रुपया पाताल में। जिस तरह से रोटी पलायन कर गई है थाली से, दाल पलायन कर गई है थाली से महंगाई की वजह से, प्याज और टमाटर पलायन कर गए थाली से, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को गंभीर होना चाहिए। हमने मैनिफेस्टो नहीं लिखा था भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने खुद कहा था कि 56 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाना होगा और लाल आंखें करके चाइना से बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ एनएसजी में? ये भाषण वीरों की, झूठों की सरकार है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, अगर आप इकोनॉमी को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह साहब, उनसे एक बार रिक्वेस्ट नहीं, तो क्या आपको लगता है, नहीं आपको लगता है राजू त्यागी आप बहुत आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, आपका अधिकार है, आप आलोचना करिए भी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो नई टीम है इसमें कोई काबिल चेहरा है जो देश के लिए कुछ कर पाए या जो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाए?
जिन लोगों की डिग्री पे ही सवाल हो, प्रधानमंत्री से लेकर के पूर्व एचआरडी मिनिस्टर की, जो लोग झूठ बोलते हो, जो वादा खिलाफी करते हो, उनसे और किसी को उम्मीद हो सकती है, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि इनमें कोई प्रतिभा है। सिर्फ झूठ बोल करके इन्होंने फेसबुक पे, ट्विटर पे और आपके सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रचार किया, तो लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि फेसबुक से चुनी हुई सरकार पे स्माइली भी आपको निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे मिलेगी, रियल में स्माइली नहीं मिलेगी। गांव, गरीब, किसान, नौजवान परेशान है। अपने वादे पूरे करिए ना, वादे पूरे करिए जो वादे किए थे। हमने तो 10 साल रह करके लोगों को अधिकार सम्मत जीवन दिया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर के राइट टू वर्क से लेकर के सारी चीजें की हमने देश का मान सम्मान बढ़ाया विदेशों में। 32 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद को 1,30,000 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद छोड़ करके गए थे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इकोनॉमी के लिए? मोदी और फ्लिंच को आकर के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको नेगेटिव जेल में हिंदुस्तान को क्यों डाल रही है, ये प्रश्न है आज। ठीक है, लेकिन प्रभात झा जी, नए चैलेंजेस बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस अभी जो राजीव त्यागी ने भी गिनवा दिए आपको, नए चैलेंजेस की बात करें तो आपको सबसे बड़े कुछ क्या चैलेंजेस लगते हैं आपकी इस नई टीम के आगे, जिनको इस टीम को फेस करना होगा? सबसे बड़ा चैलेंज झूठ बोलना छोड़ दें कि हम अपनी योजनाओं को नीचे तक ले जाने में कितना सफल होते हैं और उसको जमीन पर कैसे उतारते हैं। मैं राजीव की बातों का ध्यान इसलिए नहीं देता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमारी सरकार ने। आपकी विदाई समारोह क्यों हो गई? कांग्रेस मुक्त भारत क्यों बनता जा रहा है? इस पर तो विचार करिए। हमारी बुराई करिए, हमारी बुराई करिए, हमारी बुराई करिए। देश की जनता जनतंत्र में सब बातें जानती है। आपके प्रभात झा जी, कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं, इनको आप नकार नहीं सकते। इकोनॉमी के फ्रंट पे, नौकरियों के फ्रंट पे या एजुकेशन को लेकर कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। इन चैलेंजेस को कैसे पार पाएगी नई टीम? देखिए, पूरी नई टीम लगेगी। हम ये मानते हैं कि हमने एक नहीं अनेक योजनाएं दी हैं। हर बैंक को कहा गया कि एक एसटी, एक एससी को रोजगार से खड़ा करिए। देश में 1 लाख से अधिक बैंकें हैं, सारी बैंकें इस दिशा में बढ़ रही हैं। लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लाखों लोग व्यवसाय में जा रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना में दिया गया है। जनधन योजना के तहत 21 करोड़ से अधिक लोगों को लाया गया है और उसमें 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे आए। ये कौन बताएगा? रोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। ओके, स्मिता प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा। स्मिता प्रकाश, जो बात प्रभात झा कह रहे हैं और जो बात राजीव त्यागी कह रहे हैं कि यहाँ चैलेंजेस बहुत सारे हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, जबकि प्रभात झा कह रहे हैं कि नहीं, बहुत कुछ किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कुछ रियल चैलेंजेस जो इस टीम के सामने अब होंगे और जिस पर इस टीम को कुछ करके दिखाना होगा, इकोनॉमिक फ्रंट पे या इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पे भी? देखिए, पॉलिटिकल फ्रंट पर अगर आप देखें तो कांग्रेस जो है वो मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर बात करते हैं अब, लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी मुंह तोड़ उनका देयर वाज रेजिस्टेंस टू ऑल द रिफॉर्म्स। और बीजेपी जो है वो अब नरसिम्हा राव के गुण गा रही है, उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लेकिन जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे थे तो उनकी क्रिटिसिज्म हो रही थी। अब आप देखिए कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उस पर जीएसटी पर कितने डिबेट्स होंगे। उसी जीएसटी पर जिस पर कांग्रेस जो है वो कहती है कि हम आर्किटेक्ट हैं जीएसटी के, लेकिन उसी पर दे विल बी डिबेट, दे विल बी डिस्कशन, दे विल बी ऑपोजिशन। तो जब इकोनॉमी को लेकर बात होती है, दे शुड बी एक्चुअली बाई-पार्टी कोऑपरेशन ऑन दिस, बाई-पार्टीजन सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लेकिन वो दिखने को नहीं मिलता और पॉलिटिक्स उसमें आकर बीच में दे क्रिएट बाधाएं लाती हैं। और इसी वजह से है कि हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते लाते हमको 20 साल लग गए।